स्मॉल वाई बार किसके बारे में बता रहा है? पॉपुलेशन, वो भी स्टडी वेरिएबल के बारे में, ठीक है, स्टडी वेरिएबल के पॉपुलेशन मीन के बारे में बता रहा है। क्लियर है इतना? पहले इतना समझो, है ना। और ये वाई आर कैप किसका एस्टिमेटर है? ये क्यों बना है एस्टिमेटर? पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए ना, बोलो। तो ये भी किसके बारे में बता रहा है? पॉपुलेशन मीन के ही बारे में बता रहा है ना। तो अच्छा, अब हमको एक बात बताओ, एक्स तो तुम्हारा अलग वेरिएबल है ना। एक्स जो है वो तो अलग वेरिएबल है कि नहीं, पहले ये बताओ ना। तो उसके साथ एक आपको मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा कि नहीं, ताकि वो कौन सा वेरिएबल बन जाए, वाई बार की तरह। अरे यार एक बात बताओ, डायरेक्टली वाई बार प्लस एक्स बार लिख सकते हैं क्या हम लोग? रुको, नहीं समझ पा रहे हो। वाई बार कैप इज इक्वल टू स्मॉल वाई बार प्लस एक्स बार लिख सकते हैं ऐसे? तुम ही लोग बताओ, ऐसे लिख सकते हैं? कोई बता सकता है ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? या लिख सकते हैं तो क्यों नहीं, नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं ना, बोलो। क्या प्लस एक्स बार मैं लिख सकता हूं, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है क्या जी? अच्छा तुम लोग गौर करो बच्चों, रेशियो वाले में अगर तुमने गौर किया होगा, वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू एक्स बार है, और प्रोडक्ट वाले में वाई बार एक्स बार अपॉन एक्स बार है, ठीक है, यही तो था। पहले इसमें समझो भाई, वाई की जो यूनिट है, जो वाई की यूनिट होगी, जो वाई की यूनिट होगी, वो वही यूनिट वाई आर कैप की होनी चाहिए, है कि नहीं, बोलो। अरे भाई, वाई तुम्हारा वेरिएबल है तो उसकी यूनिट भी तो होगी कुछ। जैसे मान लो तुमने वेट लिया तो वेट की यूनिट की क्या होगी, किलोग्राम। हाइट लिया तो उसकी यूनिट क्या होगी, इंच हो, सेंटीमीटर हो, फीट हो, कुछ भी हो, है ना। तो जरा गौर से देखो, ये एस्टिमेटर इतनी चालाकी से बनाए गए हैं कि इनके यूनिट जो है बदल ही, इनका यूनिट वही है जो वाई का है। देखो, ध्यान से देखो, इसमें एक्स बार और एक्स आपके रेशियो में है। अरे भाई, यहां पे अगर की यहां पे मान लो, तो ऐसे समझो, मैं दो वेरिएबल ले ले रहा हूं, वाई तुम्हारा बेटा है वेट, अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें, और एक्स तुम्हारा है हाइट ना। और इनका यूनिट ले ले रहा हूं, मान लो ये मैं ले रहा हूं केजी, और ये क्या ले ले रहा हूं, मान लो क्या ले लूं यार, सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर। तो आप बताओ वाई आर कैप का यूनिट क्या आएगा? चलो आज फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, देख के बताओ। केजी होगा, और वाई पी का केजी है ना। समझ गए? पहले बताओ, समझ गए सब लोग? समझ गए? थम्स अप उड़ाओ पहले, अच्छी चीज बता रहे हैं कि नहीं। एस्टिमेटर में फिजिक्स ला दिए है ना, स्टैटिस्टिक्स में, है कि नहीं। तो अब बच्चों, अब तुम ही लोग बताओ, रिग्रेशन एस्टिमेटर वाला गौर से देखो, ये वाला लाइन है ना, रुको इसको मैं रेड वाले से किसी से करता हूं। ये वाला जरा गौर से देखो, मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूं। रेड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बेटा, लाल कलर दिख रहा है आप लोगों को? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं क्या यार? हम्म? रात भर जागने की वजह से क्या बच्चों, ना। अब अच्छा देखो, वाई अगर तुम्हारा वाई वो है, वेट है, मतलब किलोग्राम ना, तो ये भी किलोग्राम है, और ये आपका क्या है, सेंटीमीटर। तो किलोग्राम प्लस सेंटीमीटर क्या होता है भाई, बताओ। किलोग्राम सेंटीमीटर क्या प्लस सेंटीमीटर क्या, मतलब क्या क्या है ये, ना बेटा। किलोग्राम प्लस सेंटीमीटर क्या है ये तो एलियन है ना, बोलो। ये कैसा एस्टिमेटर बन गया, ये तो एलियन टाइप का एस्टिमेटर बन गया भाई। दुनिया वाला, दुनिया का एस्टिमेटर ये नहीं है ना। जो नेचर में फिनोमिना हो रहे हैं, ये उसका एस्टिमेटर नहीं है। किलोग्राम प्लस सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है ना बेटा। होता होगा लेकिन इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, है कि नहीं, बताओ, तुम ही लोग बताओ। भाई, दो क्वांटिटी तभी ऐड होंगे जब उनकी यूनिट सेम होगी। ये तो आप लोगों ने बहुत शुरू में पढ़ा होगा, कक्षा 4 या 5 में, है ना। साइंस कब आया था आप लोगों के क्लास में? फर्स्ट क्लास से ही आ गया था या कक्षा 6 से? बताओ, साइंस आप लोग कहां से पढ़ना शुरू किए, फर्स्ट क्लास से या कक्षा 6 से?
क्लास 6 है ना, तो उसमें सबसे पहले यही रहा होगा कि दो सेम यूनिट की चीजें ही आपस में ऐड की जा सकती हैं या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, है ना, लेकिन मल्टीपल और डिवाइड के लिए कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम्हें बेटा इसमें एक्स वाला लाना है, भाई एक बात बताओ, ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है तो उसका यूज तो करना पड़ेगा ना, चाहे जैसे, है कि नहीं। तो अगर आप डायरेक्टली एक्स प्लस लिख दे रहे हो, एक्स बार मतलब प्लस एक्स बार लिख दे रहे हो, तो वो तो गलत हो गया ना बेटा। तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा ताकि इसका भी यूनिट क्या हो जाए, जो इसका यूनिट है या जो इसका यूनिट है, समझ पा रहे हो। तो इसमें जो थीटा से मल्टीप्लीकेशन किया गया है वो क्यों किया गया है, ताकि यूनिट क्या बन जाए, बोलो, इसकी यूनिट, जैसे इसकी यूनिट क्या बन जाए, यहां पे समझ रहे हो क्या बनेगा, किलोग्राम, बिकॉज ऑफ थीटा। पहले बताओ इतना समझ गए कि नहीं। थीटा एक कोई ऐसा ऐसा चीज है जो थीटा का एक्स बार माइनस एक्स बार में मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है तो यूनिट क्या बन जा रही है, किलोग्राम ना बेटा। बताओ पहले समझ रहे हो। तो सोच लो कि थीटा का रेशियो क्या, मतलब थीटा क्या कैसी वैल्यू होगी। थीटा एक तुम्हारी ऐसी वैल्यू होगी कि ऊपर होगा किलोग्राम, नीचे क्या होगा, अरे भाई थीटा एक कोई मान लो ऐसी वैल्यू होगी जो जिसका मतलब ऊपर वाला जो, जैसे मान लो ए अपॉन बी टाइप का है ये, ठीक है, ऐसे समझो थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी टाइप का है, और ए का वेट, ए का यूनिट क्या है बेटा, किलोग्राम, और नीचे वाले का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब आप यूनिट, जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो तुम्हारा सेंटीमीटर में है ना, है कि नहीं। तो नीचे वाला सेंटीमीटर कैंसिल होकर के केवल क्या बचेगा, किलोग्राम बचेगा। अब जाकर के आप इसको ऐड कर सकते हो, सेम यूनिट हो गया ना, अब ऐड करो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बताओ पहले समझ गए रिग्रेशन के पीछे का रहस्य, लॉजिक। अल्टीमेटली हमको क्या करना है, जो भी एस्टिमेटर बनाओ, जो स्टडी वेरिएबल का यूनिट है वही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है मनमानी बनाओ, है ना। खिचड़ी थोड़ी है यार, कुछ भी डालो बन जाएगा, है ना। खिचड़ी थोड़ी बन रहा है ये, खिचड़ी खिचड़ा है कि नहीं। खिचड़ा जब बनता है उसमें कहते हैं दादा ये डाल दें, डाल दो डाल दो, है कि नहीं, डाल दो, खिचड़ा है ये है, कुछ भी डाल दो इसमें। तो भाई खिचड़ी थोड़ी चल रही है ना, ये सब एस्टिमेटर है ना, स्टेट्स। तो यहाँ पे बड़े हिसाब से चलना पड़ता है ना बेटा। तो चलो अच्छा, मेरे हिसाब से समझ गए होगे। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है बेटा। तो अब तुम्हारे पास जब इंफॉर्मेशन है, एक्स बार भी है, स्मॉल एक्स बार भी है, तो इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा गलत गलत हो जाएगा नोटेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूनिट इज डिफरेंस ना, इसका यूनिट अलग, इसका यूनिट अलग। अगर इसको तुमको बनाना है तो यहाँ पे आपको किसी ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसकी यूनिट सेम हो जाए इसके, समझ गए। मैं यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं ताकि तुम लोगों को हमेशा याद रहे ना, जब पीडीएफ देखो या फिर जब क्लास देखो, है ना। तो चलो समझ में आया बेटा, रिग्रेशन एस्टिमेटर का पीछे जो कंसेप्ट है वो समझ में आया।